दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आईबीपीएस की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन आ गई है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आईबीपीएस होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये आईबीपीएस का पूरा फुल फॉर्म है। दोस्तों ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो आरबीआई ने बनाई है। तो दोस्तों ये आईबीपीएस का काम क्या है? तो दोस्तों आईबीपीएस का काम ये है कि अलग अलग सरकारी बैंकों से वैकेंसीज लेकर के वो वैकेंसीज का एग्ज़ाम करवाना ही ये आईबीपीएस का काम है। अब ये कौन कौन से वैकेंसीज हैं जिसके एग्ज़ाम वो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है? तो इसमें क्लर्क की वैकेंसी आती है, पीओ की वैकेंसी आती है, एसओ की वैकेंसी आती है। एसओ का फुल फॉर्म है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो दोस्तों आज हम जानेंगे आईबीपीएस ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो कौन सी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आईबीपीएस ने 2026-27 के लिए यहाँ पे आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी किया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये जो ऊपर वैकेंसीज आई है आईबीपीएस की तरफ से उसको अप्लाई करने की लास्ट डेट और इनिशियल डेट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2025 लेकर के 21 जुलाई 2025 तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें तो अगस्त 2025 में होने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो कि ये अगस्त 2025 में एग्ज़ाम हो ही जाएगा, क्योंकि जितने भी आईबीपीएस या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं उनका एग्ज़ाम विद इन अ मंथ कंडक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो मेंस एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम का जो डेट दिया गया है वो नवंबर 2025 दिया गया है। वहीं आगे कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू की जो डेट है वो दिसंबर 2025 लेकर के जनवरी 2026 के बीच में कंडक्ट हो जाएगा। तो मान के चलिए कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो फरवरी से मार्च के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आईबीपीएस या बैंकिंग की जो वैकेंसीज होती है वो विद इन 6 मंथ कंप्लीट हो जाती है। ये नहीं कि एसएससी की तरह 1 साल 2 साल कंडक्ट होती है। तो आप पकड़ के चलिए जैसे आपकी तैयारी है तो आप 6 मंथ में आप जो है ज्वाइनिंग लेटर ले लेंगे अगर तैयारी आपकी अच्छी है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन कौन से बैंक हैं जिसकी वैकेंसीज यहाँ पे आईबीपीएस कंडक्ट करवा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, फिर पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये भी जितने भी बैंक्स यहाँ पे दिए गए हैं, ऊपर जितनी भी वैकेंसीज आई है अलग अलग पोस्ट की, ये वैकेंसीज इन्हीं सब बैंक में है। आपका जो सिलेक्शन होता है, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उस टाइम आपको कौन सा बैंक का अलॉटमेंट होगा वो इन्हीं सब बैंकों में से किसी एक बैंक में अलॉटमेंट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि जो सैलरी है वो सैलरी क्या मिलने वाली है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर जितने भी ऊपर पोस्ट हैं सभी स्केल 1 पोस्ट हैं और सैलरी जो है इनकी स्टार्टिंग सैलरी बेसिक पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं मोटा मोटी बता सकता हूँ कि इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 70 से लेकर के 75 के बीच में आपको इन हैंड यानी आपके अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी है वो 80 से 85 के तक यानी 80 से 85 हज़ार रुपया पर मंथ जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर दोस्तों आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो ये 3 साल आपको ओबीसी में नहीं मिलेंगे। कोई डिसेबिलिटी या फिर कोई फिजिकली हैंडीकैप वगैरह हैं तो उनको 10 ईयर्स की छूट है। प्लस एक्स सर्विस मैन वगैरह हैं तो आप 5 साल की छूट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो दोस्तों जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो 21 जुलाई 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसकी जो रिजल्ट है, उसकी जो डिग्री है वो 21/7/2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों पहला पोस्ट है आईटी ऑफिसर स्केल 1 की। इसका एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद भी आप जो ऊपर मैंने बताया उसके हिसाब से आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका क्या क्राइटेरिया मीट होता है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। सेकेंड जो पोस्ट है वो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 20 से 30 साल, इसमें भी सेम है। इसका भी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसका डिटेल मैं नहीं जा रहा हूँ, आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो पोस्ट है वो है राजभाषा अधिकारी। यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है वो 20 से 30 साल है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट डिग्री इन हिंदी
विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री और ग्रेजुएशन लेवल। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो हिंदी से किया हुआ हो और ग्रेजुएशन लेवल पे किसी एक साल में, यानी 3 साल का आपका ग्रेजुएशन है तो किसी एक साल में आपने इंग्लिश पढ़ाई की हो, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों इसमें एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, वो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो होना चाहिए आपको संस्कृत से आपने किया हुआ होना चाहिए और उसके आगे इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट जो है आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई की हो, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों चौथा जो पोस्ट है वो लॉ ऑफिसर का है। इसमें भी एज क्राइटेरिया सेम है, इसमें भी बैचलर डिग्री और LLB चाहिए आपको। तो दोस्तों पांचवा और छठा जो पोस्ट है HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, ये दोनों के लिए भी एज क्राइटेरिया जो है वो सेम ही है। इसका भी आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप जो मीट करें आप अपने हिसाब से फिर उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे फीस की अगर बात करें तो SC ST PW कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 175 रुपया मात्र 175 रुपीज़ दिया गया है और जनरल या फिर OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका फॉर्म का जो चार्ज है वो 850 रुपये होगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे पोस्ट वाइज क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी। इसका जो क्राइटेरिया है वो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, GK GS। तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स जो होंगे वो 125 मार्क्स होंगे। यहाँ पे टोटल टाइम जो दिया गया है वो 2 घंटे का समय दिया गया है, 2 घंटे में 125 क्वेश्चन आपको करने होंगे। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे है IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। इसका भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 158 है और मैक्सिमम मार्क्स 125 है। इसके लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। दोस्तों इसमें GK GS नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि जनरल अवेयर्स एंड बैंकिंग इंडस्ट्री से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैथ नहीं था, यहाँ पे आपको मैथ इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों आगे अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम का क्राइटेरिया जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। यहाँ पे राजभाषा अधिकारी को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेशनल नॉलेज, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, मैक्सिमम मार्क्स 60 और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 45 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे राजभाषा अधिकारी की हम बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम आपसे एक ही मतलब मेंस एग्ज़ाम होगा यहाँ पे, लेकिन 2 फेजेज़ में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है। ऑब्जेक्टिव के लिए 45 क्वेश्चन है और डिस्क्रिप्टिव के लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले, जो कि ये ऑनलाइन होगा, आपको कंप्यूटर पे टाइप करके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देना होगा। इसके लिए जो टोटल मार्क्स है वो 60 मार्क्स है और टोटल टाइम जो है यहाँ पे 30-30 मिनट दोनों के लिए दिया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी पोस्ट हैं वो बैंक वाइज वैकेंसी, कौन सी बैंक की कहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में SC की कैटेगरी ये है, ST की कैटेगरी ये है, OBC कैटेगरी में इतने पोस्ट हैं, EWS में इतने पोस्ट हैं और जनरल वाले में इतने पोस्ट हैं। टोटल 80 पोस्ट है यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी पोस्ट है यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर पोस्ट था यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का वैकेंसीज दिया गया है। आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए जितने भी बैंक है सभी की वैकेंसीज कैटेगरी वाइज दिया गया है। यहाँ पे पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 आ गया, यहाँ पे आ गया IT ऑफिसर, इसका जो वैकेंसीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ जहाँ पे NR लिखा हुआ है, इन बैंकों ने ये वैकेंसी रिपोर्ट ही नहीं करी है। दैट मीन्स कि ये इनको इस पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी इनके पास है ही नहीं, इसलिए उन्होंने IBPS को इस वैकेंसी को दिया ही नहीं है कि हमें ये वैकेंसीज अभी फ़िलहाल तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे NR का मतलब है ये बैंक ने रिपोर्ट नहीं करी है वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग बैंकों के अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ दी गई है। अगर टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको लास्ट में देखने को मिलेगा टोटल वैकेंसीज़। अच्छा, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ नहीं दी गई है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो टोटल वैकेंसीज़ है वो लगभग सभी पोस्टों को मिलाकर के 1007 यानी 1007 वैकेंसीज़ दिया गया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का यानी SO का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल पे बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।